डीडीसी नतीजे पर बीजेपी ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरीके से लोगों ने जमहूरियत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वो बताता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जमहूरियत पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 75 सीटें मिली हैं जो सबसे ज्यादा है और बीजेपी का वोट फीसद भी सबसे अच्छा रहा। जम्मू कश्मीर के इतिहास में चुनाव तो बहुत हुए, लेकिन जिला परिषद के चुनाव 70 वर्षों में कभी अवसर नहीं मिला था। माननीय मोदी जी ने पंच, सरपंच, बीडीसी और फिर डीडीसी के चुनाव यानी कि जिला विकास परिषद के चुनाव भी करवाने का अवसर यहां पर दिया। ये चुनाव भय मुक्त हुए, हिंसा मुक्त हुए, ना भय हुआ ना हिंसा हुई और निष्पक्ष चुनाव यहां पर हुए हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को, यहां के अधिकारियों को, सुरक्षा बलों को मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। वहीं पर ऐतिहासिक चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। डराने का प्रयास किया गया, आतंक की बात की गई, बंदूक उठाने की बात की गई, लेकिन यहां के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज्यादा पोलिंग हुई, जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 75 सीटें मिली, जो सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें मिली 75 और वोट शेयर भी सबसे ज्यादा मिला 38.74%। और अगर आप पूरी गुपकार गैंग को मिला लेंगे तो पूरी गुपकार गैंग का कुल मिलाकर वोट परसेंटेज केवल 32.96% बनता है। और अगर कुल वोट गिनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर वोट मिले हैं 4,87,364 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले, और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का वोट मिलाकर 4,77,000 बनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट से काफी कम है। यह अपने आप दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मुहर लगाई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया है। जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद, अलगाववाद को ना कही है और राष्ट्रवाद का रास्ता थामा है।